Hello students in today class we are going to discuss IAS 2022 हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2C। क्वेश्चन है तो सम ऑफ द आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म के कुछ आइडियाज मे हैव हैड ओरिजिन इन वैदिक उपनिषदिक ट्रेडिशन। बुद्धिज्म के कुछ आइडियाज का ओरिजिन, उनका जन्म जो हुआ है वो वैदिक उपनिषद से हुआ है। कुछ आइडियाज तो बुद्धिज्म के कहां से आ रहे हैं निकलकर, वैदिक उपनिषद रिलीजन से निकलकर आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है बट इट वाज ऑल टुगेदर न्यू रिलीजन। लेकिन बुद्धिज्म एक नया रिलीजन है और उसके खुद के प्रिंसिपल्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं। इसको हमें डिस्कस करना है। मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का कि कुछ आइडियाज, कुछ फीचर्स तो बुद्धिज्म के हमने लिए हैं या उनका ओरिजिन हुआ है या उनकी बिगनिंग हुई है या उनका जन्म हुआ है डायरेक्टली वैदिक रिलीजन से हुआ है। तो कुछ आइडियाज बुद्धिज्म के वैदिक आइडियाज से कंप्लीटली मिलते हैं क्योंकि उसका ओरिजिन वहां से हुआ है। तो जब ओरिजिन हुआ है तो दोनों मिलेंगे। लेकिन रेस्ट ऑफ द आइडियाज और रेस्ट ऑफ द फीचर्स जो है बुद्धिज्म के वो कंप्लीटली डिफरेंट है वैदिक रिलीजन से, और उसकी वजह से बुद्धिज्म एक नया रिलीजन बन गया है। और उस नया रिलीजन बनने के बाद उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स क्या है उसके स्पेसिफिक, और क्या उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमें डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो बुद्धिज्म में और वैदिक रिलीजन में सिमिलर है, जिसकी वजह से बोला गया कि बुद्धिज्म का ओरिजिन जो है, उसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, ओरिजिन उसका वैदिक रिलीजन से है। फिर हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो वैदिक रिलीजन और बुद्धिज्म में डिफरेंट है, सेकंड पॉइंट। थर्ड में हम डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म एक जो नया रिलीजन बना उसके कौन से प्रिंसिपल्स हैं और कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी वजह से बुद्धिज्म एक नया रिलीजन बन गया और वो कंप्लीटली डिफरेंट हो गया वैदिक उपनिषद रिलीजन से। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कौन से पॉइंट्स दोनों में सिमिलर हैं। तो दोनों ही थ्योरी ऑफ कर्म और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब जैसा हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आज हम जिस जन्म में हैं, जो हमारी पोजीशन है, वो इसलिए है क्योंकि हमने लास्ट बर्थ्स में जो वर्क किए थे उसका रिजल्ट हम इस बर्थ में हमें मिला है। अब इस बर्थ में जो हम वर्क करेंगे, इस जन्म में हम जो वर्क करेंगे उसका रिजल्ट हमें नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। तो दैट इज द थ्योरी ऑफ कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। जो आज एक बॉडी है उसमें से उसने उस बॉडी में जो भी वर्क किए और उस बॉडी की फिर डेथ होती है, तो डेथ होने के बाद जो सोल निकलेगा उस बॉडी में से, तो उस सोल को एक नई बॉडी चाहिए और वो बॉडी उसको उन वर्क के ऊपर मिलेगी जो उसने अपने प्रीवियस बर्थ में किए थे। तो दैट इज द थ्योरी ऑफ कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। और इस तरह से सोल जो है एक कॉन्टिन्यूसली साइकिल में चलता रहता है। जब तक उसके, अगर वो अच्छे वर्क करेगा तो उसको अच्छी बॉडी मिलेगी, अच्छे वर्क नहीं करेगा तो अच्छी बॉडी उसको या अच्छे रिजल्ट्स उसको नहीं मिलेंगे। तो इस चीज को बुद्धिज्म ने भी एक्सेप्ट किया है और वैदिक उपनिषद में भी इस चीज को एक्सेप्ट किया। तो दोनों के अंदर ये सिमिलैरिटी है। सेकंड पॉइंट जो बात करते हैं वो है रिनंसिएशन। तो मेन ऑब्जेक्ट जो है, मेन एम जो है ह्यूमन बीइंग का, वो है सैल्वेशन। टू अटेन सैल्वेशन, दैट इज टू रीयूनाइट द ह्यूमन सोल। ह्यूमन सोल जो बॉडी के अंदर है उसको रीयूनाइट कराना है हमें एटर्नल सोल से, परमात्मा से, गॉड से। क्यों? क्योंकि सोल जो है दैट इज द पार्ट ऑफ एटर्नल सोल। एटर्नल सोल जो परमात्मा है, जो दिखाई नहीं देता, अब उसका पार्ट है सोल, वो हमारे सबकी बॉडी के अंदर है। तो अब हमारा एम क्या है, ह्यूमन बीइंग का एम क्या होता है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास ही माइंड है, जो एक डेवलप माइंड है। तो एम ये है कि हमें अपनी ह्यूमन सोल को एटर्नल सोल से रीयूनाइट करना है। तो यही बुद्धिज्म में भी माना गया, एक्सेप्ट किया गया, और यही वैदिक रिलीजन में एक्सेप्ट किया गया। तो उसको रीयूनाइट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर छोड़ना पड़ेगा। बुद्धा ने घर छोड़ा इसीलिए, 30 इयर्स की एज में जो बुद्धा ने घर छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है कि उनको सैल्वेशन मिल जाए, मोक्ष मिले, निर्वाण मिले, और वो इसलिए उन्होंने घर छोड़ा। हिंदू धर्म में भी बोला गया है 4 आश्रम होते हैं। गृहस्थ आश्रम, पहला ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास आश्रम में ये कंपल्सरी था, घर छोड़ना पड़ेगा और जंगलों में जाकर तपस्या करनी पड़ेगी जिससे ह्यूमन सोल एटर्नल सोल से मिल जाए। तो ये दोनों चीजें तो एक्सेप्ट बुद्धिज्म में भी सेम है और वैदिक रिलीजन में भी सेम है। इसीलिए बोला गया कि वैदिक रिलीजन से ही बुद्धिज्म निकल कर आया है, कुछ पॉइंट्स जो निकल कर आए हैं। तो उसके बाद दोनों ही बुद्धिज्म और वैदिक रिलीजन कास्ट सिस्टम के और जो रिचुअली कॉस्टली रिचुअल्स हुआ करते थे लेटर वैदिक एज में, दोनों ही उसके अगेंस्ट है। और क्योंकि वो जो रिचुअल्स होते थे वो एनिमल सैक्रिफाइस के ऊपर बेस्ड थे। तो इन पॉइंट्स पे हम लोगों ने देखा कि बुद्धिज्म और वैदिक रिलीजन उपनिषद का जो रिलीजन था वो एक दूसरे से मिलता है। तो इसीलिए बुद्धिज्म की जो ओरिजिन है वो वैदिक रिलीजन में है।
लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जो बुद्धिज्म और वैदिक लेटर वैदिक एज के रिलीजन में डिफर करते हैं। जैसे लेटर वैदिक एज का जो रिलीजन था उसमें बोला गया कि कॉस्टली रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस होते थे और एनिमल सैक्रिफाइस उसमें हुआ करता था। तो बुद्धिज्म उस चीज से बुद्धिज्म ने अपने आप को डिटैच किया, अलग किया, तो दैट्स व्हाई इट बिकम अ न्यू रिलीजन। सेकेंडली, लेटर वैदिक एज की जो रिलीजन थे, लेटर वैदिक एज में रिलीजन के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और बहुत करप्शन आ गया था। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ही उसके अंदर, जैसे कि उन्होंने बोला कि जो लैंग्वेज जो यूज करते थे लेटर वैदिक एज के अंदर, वो संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे और संस्कृत लैंग्वेज वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। तो इस वजह से बुद्धिज्म ने एक नया रिलीजन बनाया जिसके अंदर उन्होंने लैंग्वेज रखी जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी, जिसको लोग समझ सकते थे। महावीर स्वामी ने भी कॉमन पीपल की लैंग्वेज रखी, तो पाली प्राकृत इन लोगों ने लैंग्वेज रखी संस्कृत की जगह। तो इसलिए संस्कृत की लोगों को समझ में आती नहीं थी, मासेस को, ज्यादा लोगों को, तो उन्होंने लेटर वैदिक एज के धर्म को छोड़ा और बुद्धिज्म की तरफ आ गए, एक नया रिलीजन बना। वैदिक रिलीजन में एक प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे कॉस्टली रिचुअल सैक्रिफाइसेस होते थे जो बहुत ज्यादा टाइम लगाते थे और उसमें एनिमल सैक्रिफाइस होता था, तो उनसे लोग परेशान होकर नए बुद्धिज्म के अंदर आ गए, क्योंकि यह वहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी। अब हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि बुद्धा ने जब एक नया रिलीजन बनाया तो उनके क्या प्रिंसिपल्स थे और क्या उनके इंस्टीट्यूशंस बने। तो प्रिंसिपल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें 4 नोबल ट्रूथ्स को, 8 फोल्ड पाथ और 10 कमांडमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो 4 नोबल ट्रूथ्स जो बुद्धा ने दिए, फर्स्ट नोबल ट्रूथ था कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। जो वर्ल्ड है उसके अंदर सिर्फ दुख ही दुख है और उसके अलावा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है तो हमें दुख होगा कि हमारे पास वो चीज नहीं है। जब वो चीज हमें मिल जाती है तो उसके खोने का दुख हो जाता है हमें, कि कहीं कोई हमसे छीन ना ले, हम इस चीज को लॉस ना कर दें, तो उसका दुख। और जब वो चीज खत्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज की एक लाइफ होती है, और जब वो चीज खत्म हो जाती है फिर उसके ना होने का दुख होता है। तो जब वो चीज नहीं है तब भी दुख, जब वो चीज मिल गई है तो उसके बिछड़ने का दुख होगा, और जब वो चीज बिछड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिर दुख होगा। तो इस वजह से लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। ये बुद्धा ने बोला कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। और ये सॉरो है क्यों? ये सॉरो इसलिए है क्योंकि डिजायर थी, इच्छा थी उस चीज को लेने की। तो डिजायर अगर हम खत्म कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। तो डिजायर हमें खत्म करनी है। डिजायर कैसे खत्म होगी? डिजायर खत्म होगी सैल्वेशन से। इसी सैल्वेशन के लिए बुद्ध ने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। और हिंदू धर्म में भी बोला गया है कि हम लोगों को संन्यास आश्रम में जाकर घर त्याग करना पड़ता है, जिससे कि सैल्वेशन हम लोगों को मिल जाए। तो अब ये सैल्वेशन मिलेगा हमें 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करने से। अब 8 फोल्ड पाथ क्या है? उसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि राइट बिलीफ, हमारा जो विश्वास है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक जगह पर होना चाहिए। अगर हमें सैल्वेशन लेना है तो हमारा ध्यान गॉड के अंदर होना चाहिए, राइट बिलीफ हमारा होना चाहिए, राइट थॉट्स होने चाहिए, सही हमारे विचार होने चाहिए, राइट स्पीच, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड होनी चाहिए, जो हम जीवन जी रहे हैं वो एक प्रॉपर ठीक तरीके से जिए, राइट मेडिटेशन हो, राइट एफर्ट्स हो और राइट मेमोरी हो। तो ये हमारे 8 फोल्ड पाथ है जिनको मध्यम मार्ग भी कहते हैं। और ये जो मध्यम मार्ग बोला गया, इसको इसलिए बोला गया क्योंकि ना तो इसमें कंप्लीट लिबर्टी है और ना ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो बुद्धा ने बोला कि मीडियम वे को आप लेकर चलें इन ऑर्डर टू गेट सैल्वेशन। उसके बाद बुद्धा ने 10 कमांडमेंट्स दिए। अहिंसा, सबसे पहले नॉन वायलेंस, हमें कंप्लीटली नॉन वायलेंट रहना है, ट्रूथफुलनेस को फॉलो करना है। थर्ड अस्तिया, अस्तिया मतलब हमें दूसरे की प्रॉपर्टी के बारे में सोचना भी नहीं है, देखना भी नहीं है। अपारिग्रह, हमें ज्यादा मनी का कलेक्शन और मेटेरियलिस्टिक चीजों को कलेक्ट नहीं करना है। अपना फूड टाइम पर लेना है, सिंगिंग डांसिंग नहीं करनी है, बेड्स भी कंफर्टेबल नहीं होने चाहिए अगर हमारा एम सैल्वेशन है, परफ्यूम्स यूज नहीं करने हैं, नशा नहीं करना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है मनी और गोल्ड से, हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजें जो थी बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स दी, 4 नोबल ट्रूथ्स, 8 फोल्ड पाथ और 10 कमांडमेंट्स, और बुद्धा ने टीचिंग दे दी। अब बुद्धा का उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन टीचिंग्स को कैसे हम सोसाइटी के अंदर स्प्रेड करें, लोगों तक पहुंचाएं कैसे। तो वो उसके लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, जो इंस्टीट्यूशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन बनाया उन्होंने संघ का, एक उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई और उस मोनेस्ट्रीज में उनको एंट्री दी जाएगी जो 15 ईयर्स, उसके कुछ कंडीशंस थी, 15 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए उनकी एज में, और उनको लेप्रोसी वैसी डिजीज नहीं होनी चाहिए जो फैल सकें, स्प्रेड हो सकें, और उसके साथ साथ उनको फैमिली की कंसेंट, अपनी फैमिली की परमिशन से वो लोग आए। जो उसमें एंट्री लेंगे उनको भिक्षुस बोला जाएगा, और उनको जो मंत्र दिया गया वो था बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धर्मम शरणम गच्छामि इनका। और इसके बाद इनको जब ये परफेक्ट हो जाएंगे, इनको पूरी नॉलेज मिल जाएगी, बुद्धा की टीचिंग्स पूरी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर इनकी ड्यूटी थी कि अब ये जाकर उन टीचिंग्स को बुद्धा की आगे स्प्रेड करेंगे।
अब बुद्धा के कुछ व्यूज हम डिस्कस करेंगे, जैसे बुद्धा ने सोल के ऊपर जो व्यूज थे बुद्धा के, बुद्धा ने ये बोला, बुद्धा डिडंट बिलीव इन सोल, वो सोल में बिलीव नहीं करते थे, रादर वो ये कहते थे कि ह्यूमन बीइंग की जब डेथ होती है तो उसमें से डिजायर निकल जाती है, और वो डिजायर क्योंकि ह्यूमन बीइंग की पूरी नहीं हुई तो वो उस डिजायर को पूरा करने के लिए कोई और बॉडी लेनी पड़ेगी, तो इस वजह से कॉन्टिन्यूसली साइकिल चलती रहती है। तो बुद्धा डिडंट बिलीव इन सोल बट ही बिलीव इन डिजायर। उन्होंने बोला था कि ये डिजायर है जो ह्यूमन बीइंग को फोर्स करती है नए नए बर्थ लेने के लिए, और इस डिजायर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, वही 8 फोल्ड पाथ और सैल्वेशन से उसको खत्म कर सकते हैं। गॉड के बारे में बुद्धा ने बोला कि गॉड के बारे में बुद्धा ऑलमोस्ट साइलेंट रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि गॉड इज ऑल्सो अंडर द थ्योरी ऑफ द कर्म एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। गॉड भी कहीं ना कहीं कर्म से बंधे हुए हैं। तो अल्टीमेट एम जो था बुद्ध का वो ये था कि निर्वाण की प्राप्ति करनी है, और निर्वाण की प्राप्ति का मतलब सैल्वेशन, और जिससे कि जो ये ह्यूमन बीइंग की जो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है, इस साइकिल को खत्म करना है और ह्यूमन सोल को एटर्नल सोल से मिलाना है। तो ये बुद्धिज्म का एक जो नया रिलीजन था, हमने लोगों ने डिस्कस किए कि कुछ पॉइंट्स तो बुद्धिज्म के मिल रहे हैं वैदिक रिलीजन से, और कुछ पॉइंट्स कंप्लीटली डिफरेंट है, और उन डिफरेंट पॉइंट की वजह से बुद्धिज्म एक नया रिलीजन बना। क्या उसके प्रिंसिपल्स थे, ये हम लोगों ने भी डिस्कस किया। सो ओके स्टूडेंट्स, यू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक्स।